नमस्कार दोस्तों, सभी ड्राइवर भाइयों और वाहन चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 1 जनवरी 2026 के बाद वाहन चलाना पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि सरकार और आरटीओ की तरफ से कई नए और सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए जाने वाले। इन नियमों का सीधा असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो सड़क पर वाहन चलाता है, चाहे आप 2 पहियों वाला वाहन चलाते हो, 4 पहियों वाली गाड़ी चलाते हो या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल वाहन ड्राइवर करते हो। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे चालान, लाइसेंस और गाड़ी की जब्त तक बात जा सकती है। अगर आपको इन नए नियमों की जानकारी पहले से नहीं होगी तो हो सकता है कि आप रोज की तरह गाड़ी चलाएं और अचानक भारी जुर्माने से फंस जाए। इसलिए आज का ये वीडियो हर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो रोजाना सड़क पर निकलते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नियम बदल जाते हैं लेकिन जानकारी लोगों तक समय पर नहीं पहुंचती है और नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी वजह चालान कटे, बिना लाइसेंस सीज हुए और बिना किसी कानूनी झंझट के आप गाड़ी चला सके तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सरकार से जुड़े नए नए नियमों आदेशों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और सभी नियमों को जानने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप वाकई में आम आदमी को इन नए नियमों से फायदा होगा कि नहीं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जानते हैं 1 जनवरी 2026 से पहले आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला और नियम वाहन मॉडिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग नई बाइक या कार खरीद ही उसमें बदलाव कर लेता है। कोई साइलेंसर बदलाव देता है, कोई हॉर्न मॉडिफाई करवा लेता है और कोई साउंड सिस्टम लगवा देता है। इसी तरह कारों में भी कई लोग बिना किसी अनुमति के रंग बदलवा लेते हैं। कहीं आगे का रंग अलग, दरवाजे का रंग अलग और पूरी गाड़ी रंग बिरंगी बना दी जाती है। ये सब काम अक्सर लोग आरटीओ की परमिशन के बिना करवा लेते हैं। अब यही लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है और गाड़ी की हर एक छोटी सी चीज की जाँच की जाएगी। सरकार मॉडिफिकेशन से पूरी तरह मना नहीं करती, लेकिन इसकी एक तय सीमा है। अगर आप 2 पहिया वाहन का साइलेंसर बदलवा रहे हैं या नया लगवा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसकी आवाज 80 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज तय सीमा से ज्यादा पाई गई तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज किया जा सकता है। यह नियम कार पर भी लागू होता है। अगर आप गाड़ी के अंदर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर ड्राइव कर रहे हैं तो आप आसानी से पकड़े जा सकते हैं। और अगर पहली बार ही आप नियम तोड़ पाए गए तो एक ही बार में 10,000 तक का चालान कट सकता है। इसलिए पहले से सावधान रहना जरूरी है। साउंड सिस्टम ऐसा लगवाइए जिसकी अधिकतम आवाज़ 80 डेसिबल से ऊपर न जाए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय डेसिबल नापने का उपकरण लेकर नहीं चलाता। कई बार एक बटन दबाते ही साउंड फुल वॉल्यूम पर हो जाता है और यही आपको मुसीबत में डाल सकता है। अब दूसरा बड़ा नियम आता है HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर। बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता कि HSRP आखिर होती क्या है। ये भी एक नंबर प्लेट ही होती है, लेकिन समस्या नंबर प्लेट से बिल्कुल अलग होती है। HSRP प्लेट में वाहन का संचेस नंबर, इंजन नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी पहले से ही एडिट रहती है। एक बार ये प्लेट आपकी गाड़ी में लग जाती है तो अगर भविष्य में वाहन चोरी हो जाए तो उसे ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि HSRP प्लेट मिलेगी कैसे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने वाहन के डीलर से ये प्लेट लगवा सकते हैं। दूसरा और सबसे सुरक्षित तरीका है परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसे बुक करना। वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन की पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगी, जिसे वेरीफाई करने के बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद आपकी HSRP प्लेट बुक हो जाएगी। फिर आप इसे आरटीओ ऑफिस से या अपने नजदीकी अधिकृत डीलर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का पूरा प्रोसेस पूरा होता है। आने वाले समय में यह प्लेट हर वाहन के लिए अनिवार्य होती जा रही है। इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते इसे लगवा लें और किसी भी तरह के चालान या परेशानी से बचे। अब तीसरे नियम की बात करते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था। बहुत पहले इस विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कई लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये नियम खास तौर पर 2 पहियों वाहनों से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी, खासकर महिला, जिनकी साड़ी या दुपट्टा चलते समय पिछले पहिए या चेन में फंस जाता है। इसी की वजह से कई बार गंभीर हादसे हो जाते हैं। अब इसी समस्या को देखते हुए सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। इसके तहत जो नई बाइक खरीदी जाएगी उनमें पीछे की तरफ से पहले से ही एक सेफ्टी कवर दिया जाएगा, ताकि अगर पीछे कोई सवारी बैठे तो उसकी साड़ी, दुपट्टा या कपड़े किसी भी हालत में बाइक के हिस्से में ना फंसे। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 35,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ इसी वजह से हो जाती है। इसलिए अब नई बाइक लेते समय आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप पीछे सेफ्टी कवर लगवाइए
और इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सके। ये नियम खास तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, जो आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगने वाले कलर कोडेड स्टिकर से जुड़ा हुआ है। ये नियम 2 पहिए वाहनों पर लागू नहीं होता, लेकिन अगर आप 4 पहिए वाला वाहन कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। अब हर कार, भारी वाहन और कमर्शियल गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर फ्यूल टाइप के हिसाब से कलर कोडेड स्टिकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्टिकरों का मकसद ये है कि अगर कभी दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे, तो मौके पर पहुंचने वाली टीम को तुरंत ये पता चल सके कि आपकी गाड़ी किसी तरह के ईंधन से चलती है। उसी हिसाब से राहत और सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। अब ये स्टिकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नीले रंग का स्टिकर, जो पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए लगाया जाता है। दूसरा होता है ऑरेंज रंग का स्टिकर, जो डीजल और भारी वाहनों के लिए होता है। तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन रंग का स्टिकर, जो इलेक्ट्रिक या अन्य विशेष श्रेणी के वाहनों पर लगाया जाता है। आपने कई जगह देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोककर विंडो स्क्रीन पर ये स्टिकर चेक कर रही है, और जिन गाड़ियों में ये नहीं लगा होता उन्हें वही रोक दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टिकर कहाँ से मिलेगा, तो इसका जवाब साफ है। आप चाहे तो परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी डीलर या वाहन शोरूम से भी ये स्टिकर लगवाया जा सकता है। वहाँ आपकी गाड़ी के फ्यूल टाइप का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसी के अनुसार सही स्टिकर आपकी गाड़ी पर चिपका दिया जाता है। ध्यान रखिए, ये स्टिकर 2 पहिए वाहनों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन 4 पहिए वाहन मालिकों के लिए HSRP सिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर बिना कलर कोडेड स्टिकर के आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तक का चालान कट सकता है। ये स्टिकर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और डीलर से भी लगवा सकते हैं। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसे न कराने पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आपकी गाड़ी 1 जनवरी 2019 से पहले रजिस्टर हुई है तो आपको हर हाल में, चाहे वे 2 पहिए हो या 4 पहिए, HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। ये नियम भी सख्त से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 4 बड़े नियम जिनकी जानकारी आपको 1 जनवरी 2026 के बाद गाड़ी चलाने से पहले जरूर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर नियमों की जानकारी पहले से होती तो नुकसान से बचा जा सकता है, वरना आपका चालान कट सकता है, लाइसेंस जब्त हो सकता है और गाड़ी भी सीज की जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि चाहे सरकार हो, RTO हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, नए नियम, नई नीतियों और नई योजनाओं लगातार आती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये जानकारी समय पर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती और नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि यहाँ आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले और साफ भाषा में मिलता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी नियमों की जानकारी समय रहते पा सके। फिलहाल आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।